नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव सिविल इनसाइट पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान सिर्फ हमें अधिकार देने की बात नहीं करता, बल्कि सरकार को यह भी बताता है कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। अगर फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की ताकत है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस ताकत को एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज में बदलने का रोड मैप है। यही डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सरकार से कहते हैं कि गरीबी कम करो, असमानता घटाओ, समान न्याय सुनिश्चित करो, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दो और भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाओ यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाओ भारत को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीपीएसपी को अदालत में सीधे लागू करने की मांग नहीं की जा सकती है, फिर भी संविधान कहता है कि ये देश के शासन में फंडामेंटल है। तो दोस्तों, आज हम डीपीएसपी के आर्टिकल 36 और 37 को एकदम आसान और धमाकेदार एग्जाम्पल और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से को जो सरकार को बताता है कि सत्ता का इस्तेमाल किस दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जैसे बताते थे कि नागरिक को क्या मिलना चाहिए, लेकिन डीपीएसपी बताता है कि सरकार को देश के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 36 पार्ट 4 का पहला आर्टिकल है। यह इसका मुख्य काम यह है कि डीपीएसपी में स्टेट शब्द का अर्थ क्या होगा। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है पहला प्रश्न कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 36 में क्या है। तो आर्टिकल 36 में जो है राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा ये बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि डीपीएसपी किस पार्ट में है। तो पार्ट 4 में है। और कहां से लिया गया है। तो डीपीएसपी जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ध्यान दीजिएगा। तो डीपीएसपी में जो स्टेट शब्द का अर्थ है वो क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट में कौन कौन शामिल होंगे मुख्य रूप से। यानी कि आर्टिकल जैसे 12 में बताया गया है कि स्टेट में कौन कौन शामिल होंगे, लेकिन आर्टिकल 36 क्या करता है, जो आर्टिकल 12 में जो बात कही गई है उसी डेफिनेशन को पार्ट 4 में लागू करवाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 12 में बताया गया है केंद्र सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल या म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत आदि आर्टिकल 12 के दायरे में आने वाले अन्य प्राधिकरण। मान लो सरकार ऐसी नीति बनाती है जिससे लोगों के कल्याण, समानता या सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, तो यह डीपीएसपी की भावना के अनुरूप है। अब सवाल होगा कि स्टेट से यह कैसे समझेंगे। तो आर्टिकल 36 कहेगा वही स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइन है, इसलिए आर्टिकल 36 को आप डीपीएसपी में स्टेट की डेफिनेशन वाला आर्टिकल याद रख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप आर्टिकल 12 पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 36 के अनुसार पार्ट 4 में जो है स्टेट का वही अर्थ होगा जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 के तहत है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर डीपीएसपी द टर्म स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इट हैज इन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 के अनुसार ब्रॉडली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, अदर अथॉरिटीज जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुरी अथॉरिटीज। जैसे मान लीजिए कि सरकार गरीबों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कराने की नीति बनाती है,
तो यह किससे जुड़ा हुआ है? यह डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्टेट का मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी ऐसी नीति लागू करती है तो वह भी आर्टिकल 36 के संदर्भ में स्टेट के दायरे में आएगा। तो पेपर में एक लाइन में पूछ सकता है कि आर्टिकल 36 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 36 किससे संबंधित है भाई? राज्य की परिभाषा से संबंधित है, यानी कि राज्य के बारे में चर्चा करता है। जो आर्टिकल 12 में बताया गया है वही सेम आर्टिकल 36 में भी बताया गया है। तो पेपर में अगर आपको ट्रैप करना तो ऐसे पूछ सकता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य के बारे में बताया गया है कि स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डीपीएसपी को क्या हम जनरली कोर्ट द्वारा डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि क्या इसको डीपीएसपी कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये शासन के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी कि शासन के लिए जो है इनको लागू करना है, मूलभूत है, शासन इन्हें लागू कर सकता है। तो यानी कि आर्टिकल 36 डज नॉट क्रिएट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इट अडॉप्ट द मीनिंग ऑफ स्टेट गिवन इन आर्टिकल 12 फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 4। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से हमने आर्टिकल 36 को पढ़ा है। अब देखते हैं आर्टिकल 37 क्या कहता है। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है दोस्तों? तो आर्टिकल 37 कहता है कि कोर्ट में सीधे इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि डीपीएसपी जो है आर नॉन जस्टिकेबल, यानी इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत जाकर इन्हें लागू कराने की मांग नहीं की जा सकती है। मान लो जो है बच्चों की शिक्षा से संबंधित नीति को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया, मान लीजिए सरकार ने क्या किया जो है बच्चों की शिक्षा से संबंधित नीति को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया, तो क्या केवल डीपीएसपी के आधार पर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि कोर्ट सरकार को शिक्षा का जो है नीति जो है शिक्षा की जो नीतियां हैं उसको तुरंत लागू करने का आदेश दे? तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है जो डीपीएसपी है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को निर्देश देते हैं, उसको जो है कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात आर्टिकल 37 में बताई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकता है, कोई भी जो है कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता है। लेकिन ये प्रिंसिपल देश के शासन में फंडामेंटल यानी कि मूलभूत तत्व है जो है, इसलिए स्टेट की ड्यूटी है कि कानून बनाते समय इन्हें लागू करें। ड्यूटी है, कोई जबरदस्ती करवा नहीं सकता राज्य से, जो है कोर्ट भी नहीं करवा सकती है। तो ये बात किस आर्टिकल में बताई गई है? तो आर्टिकल 37 में बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 37 में बताया गया है डीपीएसपी के बारे में। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं डीपीएसपी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते, इसे कहते हैं नॉन जस्टिकेबल, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कीर्ति नाम की कोई लड़की है ना, सरकार जो है एजुकेशन पे कुछ काम नहीं कर रही है, तो कीर्ति नाम की जो व्यक्ति है वो कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकती है कि माय लॉर्ड सरकार जो है शिक्षा को लेकर के नीतियां नहीं बना रही है। तो इसे कहते हैं नॉन जस्टिकेबल। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में क्या होता था, हम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि मतलब अगर सरकार ने किसी डीपीएसपी को अभी लागू नहीं किया है तो केवल उस डीपीएसपी के आधार पर आप कोर्ट से सीधे आदेश नहीं मांग सकते कि सरकार उसे लागू करे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए डीपीएसपी सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि सभी के स्वास्थ्य और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकता है कि सरकार ने मेरे जिले में पर्याप्त हेल्थ फैसिलिटीज नहीं बनाई है, इसलिए कोर्ट सरकार को तुरंत एक नया हॉस्पिटल बनाने का आदेश दे। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए जो है नेहा नाम की लड़की है जो है, ठीक है, वो कोर्ट जाकर कहती है कि सर मेरे यहाँ कोई जो है हॉस्पिटल नहीं है, तो कोर्ट क्या जो है स्टेट गवर्नमेंट से कहेगा कि तुरंत हॉस्पिटल बनाओ? नहीं, वो नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि डीपीएसपी का जो आर्टिकल 37 है वो कहता है कि कोर्ट को जो है इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिकेबल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल, लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन में फंडामेंटल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब सरकार यानी कि सरकार जब वेलफेयर स्कीम्स यानी कि कोई जो है समाज से की जो भला करने वाली कोई योजना है, या पब्लिक हेल्थ है यानी कि जन स्वास्थ्य, या एजुकेशन शिक्षा है, कोई इक्वल वेतन है यानी समान वेतन हो गया, कानूनी सहायता हो गया, जैसी पॉलिसीज बनाती है तो डीपीएसपी उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और स्टेट का ड्यूटी है इन्हें लागू करें। तो आर्टिकल 37 स्टेट पर यह ड्यूटी डालता है कि वह कानून बनाते और नीतियां बनाते समय डीपीएसपी को लागू करने की दिशा में काम करें। तो अगर हम बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं सरकार मेरे अधिकारों का उल्लंघन मत करो, और डीपीएसपी कहते हैं कि सरकार देश की इस दिशा में आगे ले जाओ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिकेबल फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, तो डीपीएसपी का महत्व क्या है? तो डीपीएसपी यही आर्टिकल 37 की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि शासन में मूलभूत है। कौन? डीपीएसपी। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 37 कहता है। पेपर में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात देश को चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांत है। सरकार को पॉलिसीज और लॉ बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सरकार अगर गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स या फ्री लीगल एड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बेटर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ जैसी पॉलिसीज बनाती है तो इनके पीछे डीपीएसपी की भावना दिखाई देती है। तो स्टेट का ड्यूटी है इन्हें अप्लाई करना। आर्टिकल 37 सिर्फ यह नहीं कहता है कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, यह भी कहता है इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग्स। तो मान लीजिए सरकार मजदूरों की वर्किंग कंडीशन और वेलफेयर को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाती है, तो ऐसे कानून डीपीएसपी में दिए गए लेबर वेलफेयर से संबंधित प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है। यानी कि डीपीएसपी इक्वल टू पॉलिसी डायरेक्शन इक्वल टू लॉ पॉलिसी इक्वल टू वेलफेयर। जैसे मान लीजिए बच्चों के न्यूट्रिशन और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं में डीपीएसपी की भावना दिखाई देती है। किसी एक स्पेसिफिक स्कीम को सीधे आर्टिकल 37 का इम्प्लीमेंटेशन कहना हमेशा टेक्निकल सही नहीं है, और सही अप्रोच यह है कि ऐसी वेलफेयर पॉलिसी डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A में बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही डीपीएसपी के आर्टिकल 45 को छोटी बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दिशा में स्टेट को प्रयास करना बताया गया है। तो दोस्तों, तो आर्टिकल 37 हमने समझा है। एक बार हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 37, मान लो संविधान ने सरकार को कुछ अच्छे काम करने की सलाह दी है, तो जैसे गरीबों की मदद करना, समानता बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करना, इन्हीं बातों को डीपीएसपी कहते हैं। और आर्टिकल 37 कहता है कि हम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते हैं। अगर सरकार ने किसी डीपीएसपी को पूरा नहीं किया तो सिर्फ इसी आधार पर कोर्ट जाकर उसे लागू करवाने का अधिकार नहीं है। सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आप केवल डीपीएसपी के आधार पर कोर्ट से यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार को तुरंत वही नीति लागू करने का आदेश दिया जाए। लेकिन डीपीएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल 37 कहता है कि ये देश के शासन में फंडामेंटल है, यानी सरकार को कानून और नीतियां बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है राज्यों को इन सिद्धांतों को कानूनों और नीतियों के माध्यम से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, और डीपीएसपी को कोर्ट से लागू नहीं करा सकते, लेकिन सरकार के लिए इन्हें लागू कराने की कोशिश करना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है सरकार मेरा अधिकार मत छीनो, और डीपीएसपी का मतलब होता है कि सरकार देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करो। तो दोस्तों याद रखिए, डीपीएसपी अदालत की ताकत नहीं बल्कि सरकार के लिए संविधान का रास्ता है, और 37 हमें यही रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।